सौभाग्य से गुरुदेव के आशीर्वाद, कृपा और आशीर्वाद से आज हमने भागवत कथा श्रवण में द्वितीय दिन में प्रवेश किया है। आप सभी को इस द्वितीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने जो सुना है, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दो शब्द आए हैं और उनका विश्लेषण भी बहुत अच्छे से हुआ। फिर तीनों गुणों के विषय में हमने श्रवण किया। बहुत सारी अनेक ऐसी बातें महाराज जी ने बताई जो बहुत ही सामान्य शब्दों में बहुत बड़ा ज्ञान, गागर में सागर के तरीके से, और हम कलयुगी लोग जिसकी समझने की सामर्थ्य रखते हैं, उन शब्दों में अपनी कृपा के साथ हमें श्रवण कराया। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे जो भी यहाँ अभी सिद्धांत, जो ज्ञान, जो महात्म जो बताया है गुरुदेव ने अपनी कृपा से, वो हम सबके हृदय में स्थान करके बैठा है। रात भर हम उसका मनन करने का प्रयास करेंगे और कल फिर उससे ऊपर अपनी पात्रता बनाने के लिए खुद आएंगे और अपने आसपास जो भी हमारे प्रियजन होंगे उन सबको लेकर के आएंगे। मैंने बहुत पहले बचपन में सुना था, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। यहाँ ये जो खजाना है, सब जितने भी हमारे प्रियजन हैं उन सबको जरूर लेकर के आइए। यहाँ हम लोग बैठे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत सारे पुराने जन्मों के हमारे सुयोग हैं कि आज हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं। हमसे भी ज्यादा फ्री लोग, हमसे भी ज्यादा धार्मिक लोग हमारे आसपास के ही घरों में हैं, और जिन्हें पता है कि यहाँ पे कथा चल रही है, ये भी पता है कि कौन कर रहे हैं, और ये भी पता है कि भागवत सुनने का महात्म क्या है, पर अभी उनका सहयोग नहीं बन रहा है तो वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। महाराज जी ने बताया, भारतवर्ष में जन्म लेना, तो सबसे पहले तो मनुष्य रूप में जन्म मिलना कितना मुश्किल है। फिर मनुष्य रूप के बाद भारतवर्ष में जब है, क्योंकि भारतवर्ष है योग भूमि और अन्य सभी क्षेत्र है भोग भूमि, इसलिए भारत में जन्म लेना, पवित्र नदी के किनारे, यमुना जी के किनारे हम रह रहे हैं। इंद्रप्रस्थ जो पांडवों के द्वारा बसाए हुए नगर, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। मंदिर के नजदीक रह रहे हैं। श्रेष्ठ वैष्णव संतों के द्वारा हमें भागवत सुनने का सहयोग मिल रहा है, तो हमारे ऊपर भगवान की कितनी असीम कृपा है। इसको जब आप महसूस करेंगे तो खुद में अपने आप में होने का गर्व महसूस होगा कि हम उस सर्वश्रेष्ठ परंपरा के संतों से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हमारे पात्रता के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ तरीके से हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो हम कितने पुराने जन्मों के सुकर्म करके आए हुए हैं, कितना हमने अपना जो है वो पुण्य इकट्ठा किया हुआ है कि जो आज हमें इस रूप में यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसको माने। लेकिन ये क्षण हमारे जीवन में आने के लिए, ये सब व्यवस्थाएं बनाने के लिए, इसके पीछे बहुत बड़ी टीम काफी दिनों से काम कर रही है। तो मैं उन सभी के उसमें से बहुत सारे लोग हैं, पर कुछ लोग आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो जैसे हमने कल भी बताया था कि प्रत्येक दिन अलग अलग जजमान होंगे। आज के जो जजमान हैं वो सौभाग्य से मेरे पिताजी ही हैं, श्री विशंबर दयाल जी और श्रीमती मीना कुमारी जी। आप आए, महाराज जी के हाथ से आशीर्वाद ग्रहण करें। मालाएं। और मैं इनके पूरे परिवार को भी आमंत्रित करना चाहूंगा, जिसमें एक मैं हूं, एक मेरे बड़े भाई हैं भुवन कौशिक जी, आप भी आए। कोई और था ही नहीं, ना बालक बच्चे बहू कोई था ही नहीं। जिन का सहयोग है बस वही होंगे। ताली बजाइए। देखो, हाँ ठीक है, दोनों बाप बेटे की चोटी दिखाई देगी। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। पिताजी ने महाराज जी के ऊपर फूल छिड़क दिए। सभी में कुछ ना कुछ गुण होता है। मेरे पिताजी की आयु लगभग 82 है
और 53 या 54 की उम्र से नियमित रूप से योगा करने के लिए जाते हैं जय हो। और इस उम्र में भी बारिश हो तब भी पहुंच जाते हैं, बाकी के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगेन को हाँ ये डाल दिए 100 रुपये और सबको दो। इसके अलावा हमारे बीच में श्री रघुवीर शर्मा जी हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, कहाँ बैठे हैं? हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं, रसोत्सव होता है और जैसे 3-4 साल से हम लगातार दादा देव मंदिर में रसोत्सव करते हैं, होली फूलों की होली का कार्यक्रम, वहाँ भी आप हमेशा सहयोग में आगे रहते हैं। और जैसे ही मैंने भगवत गीता के बारे में जिक्र किया, भागवतम की कथा के बारे में जिक्र किया, तो सबसे पहले आप सहयोग के लिए आगे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस बताओ। रघुवीर शर्मा जी, आपका स्कूल भी है राजस्थान में, कॉलेज, और यहाँ भी सभी धार्मिक कार्यक्रमों में पूर्ण रूप से सहयोगी रहते हैं और बहुत धार्मिक भागवत प्रेमी हैं। और हमारे ये जो मंदिर है, इसकी जो कमेटी है, आज सौभाग्य से उनके सेक्रेटरी हमारे श्री बेनी प्रसाद जी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप आए